सो दिव्यांश गुप्ता दिस साइड, आई एम यूपीएससी कोच एंड गाइड। तो आज मैं हिंदी मीडियम वालों की यूपीएससी जर्नी में जो सबसे बड़ी दुख दर्द पीड़ा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, उनके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले से कंपटीशन बहुत है, भैया मन में डर बना हुआ है, क्या पढ़ें कहाँ छोड़ें। हिंदी मीडियम वालों को तो होता ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस है ना मन में, सारे सेल्फ डाउट जो है ना, उसका ये 5 रीज़न है, और भी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो 5 सबसे बड़े हैं, ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया आप रीज़न बता दोगे तो सॉल्यूशन क्या है। तुम रीज़न जान जाओगे तो फिर सॉल्यूशन अपने आप तुम अपने तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, क्या दिक्कत है। तो सब मेरे को करना है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है हिंदी मीडियम वालों के साथ, सब कुछ मेरे को करना है, मेरे पास कुछ नहीं है। लिटरली भाई, हिंदी मीडियम का बच्चा यूपीएससी में आता है इसलिए क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो वो चाहता है। वो अपने परिवार को चीज़ें प्रोवाइड करना चाहता है, खासकर इज्जत प्रोवाइड करना चाहता है, पावर प्रोवाइड करना चाहता है। तो उसको ये लगता है सब कुछ मेरे को करना है। तो क्या होता है इससे, सब कुछ मेरे को करना है, वो प्रेशर लेना शुरू करता है, और प्रेशर का वेट उसके ऊपर इतना हो जाता है कि फिर वो खुद के ऊपर डाउट करना शुरू करता है। और जब आदमी खुद के ऊपर डाउट शुरू कर देता है ना, तो हार जाता है वो, लड़ने से पहले ही हार जाता है। अर्जुन के साथ यही हुआ था ना, वो लड़ने से पहले ही क्या कर रहा है, मैं अपना गांडीव रख रहा हूँ। क्यों? प्रेशर ले रहा हूँ, मेरे लोग हैं, मारूंगा, मेरे ऊपर आएगा बात। प्रेशर नहीं लेना है, करना हम ही को है ना यार, तो हम करेंगे, ये सोच के करो। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, आज लिखा हूँ भाई मैं 5 पॉइंट। सिर्फ सोचना और एनर्जी ड्रेन करना। हिंदी मीडियम के बच्चे के साथ दिक्कत ये है, वो सोच रहा है, सोच क्या रहा है, ये भी दिक्कत है ना। सोच ये नहीं रहा है, जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा दिमाग में। मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं ये सुधार करूंगा, वो सुधार करूंगा, दुनिया ही बदल दूंगा मैं। बस यही सब चीज़ों को सोच सोच के ड्रेन करा एनर्जी। मैं हासिल कर लूंगा तो मैं अपने लिए ये ले लूंगा, वो कर लूंगा। और ये दिक्कत किसके साथ है जानते हो? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ है। उनके बच्चे इस वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, सिर्फ सोचना है, एनर्जी ड्रेन करनी है। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो एक बार तुम रिलेट करके देखो, अपने से ना सही दूसरों से करके देखो, लेकिन एक बार सोचो ज़रा। ठीक है, एक जगह इमोशन के कारण स्टिक हो जाना, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, पेपर हो, खुद हो, ये मेरे साथ भी है। देखो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जॉब छोड़ दिया, मैं अपनी जॉब ज्वाइन ही नहीं किया भाई। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगी थी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, मम्मी की तबीयत के नाम से मैं नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये अभी नहीं करना है, ये नहीं करना है, खुद को बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं। स्टिक हो जाना मतलब, तुमको मैं पहले भी बताऊँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ, था भी, हूँ भी। तो क्या होता है, मन आज भी वहीं लगा है कि दैट वन गर्ल, आईएएस बन जाएंगे तो उसी को देखेंगे, और फिर तो जाने दो। खैर, ये गलत है, स्टिक नहीं होना है कहीं। मैं भी स्टिक नहीं हुआ, स्टिक नहीं होना है, अपने इमोशंस को नहीं बांधना है कहीं, क्योंकि अगर इमोशंस बंधे तो क्या होगा, हमारी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड नहीं हो पाएगी, वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, वो एक लिमिटेड जगह में बंध जाएगी, वो अपने आजू बाजू इर्द गिर्द खुद से बैरियर क्रिएट कर देगी। दिक्कत ये है, इसलिए अपने इमोशंस को कहीं स्टिक नहीं होने देना है। और खुद को कमज़ोर समझना इंग्लिश मीडियम वालों की तुलना में, झूठ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश मीडियम वाले और हमारे हिंदी मीडियम वालों में बहुत 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 फ़र्क होता है, थिंकिंग का, डिसिप्लिन का, और जीवन जीने का जो पद्धति है, तरीका है, और चीज़ों को देखने का, इसका, वो डिसिप्लिन्ड है। जो करना है तो वो करना है, उनको मालूम है कि चीज़ें हासिल करनी है। हम क्या करते हैं, हम अच्छे हैं तो अच्छा होगा, हम ये सोच के चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्रैक्टिकल होते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसे ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसी स्टिक हो जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वही पढ़ रहे हैं। फिर हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम का बच्चा वही है ना, मैं बोला ना, सोचता बहुत है, बहुत, जो ऊपर जो मैं 3 बताया पहले के, वो यही है। खुद को कमज़ोर जब समझ रहे हैं इंग्लिश मीडियम की तुलना में, उसके 3 ऊपर के रीज़न है।
उसके बाद तो हम खुद अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। अगर हम ऊपर के जो पहले के जो मैं 3 रीज़न बताया हूँ, अगर हम उसको ना करें, वो गलतियाँ ना करें, तो हम अपने आप को कभी इंग्लिश मीडियम से कमज़ोर नहीं समझेंगे। और जो लोग ये बोलते हैं कि भैया इंग्लिश मीडियम का रिज़ल्ट आता है, हिंदी का नहीं आता, तो भाई हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ता भी तो नहीं होता ना, वो उतना प्री ही नहीं क्लियर कर पा रहा है हिंदी मीडियम का बच्चा, तो फिर ये सारी दिक्कतें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखो है ना, लेकिन हमको पेपर निकालना है, पेपर है, पेपर लोग निकाल रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं, हमको ये जानना है बस। इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, इंग्लिश मीडियम को होता है नहीं होता है, हिंदी मीडियम को होता है नहीं होता है। अपनी डिसिप्लिन मेंटेन रखो, अपनी पढ़ाई स्ट्रांग रखो, और सबसे बड़ी चीज़, क्वेश्चन नहीं देखते हो तुम। हिंदी मीडियम के बच्चे क्वेश्चन देख ही नहीं रहे, और देख भी रहे हैं तो स्टेट पीसीएस भी निकल जाए, दोनों देख रहे हैं, और तुम एक साथ दो नाव में कैसे तुम चलोगे यार, हैं? अब यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आएगा, अल नीनो कैसा होता है, क्या होता है, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। अल नीनो के प्रोसेस क्या है तुमको ये पूछ देगा, इससे क्या होता है ये पूछेगा। लेकिन ये क्या करता है हिंदी मीडियम का बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखा नहीं है वो, आंसर राइटिंग तो करा नहीं है वो, प्री के क्वेश्चन तो लगाया नहीं है वो, क्योंकि उसको तो देना है क्या, यूपी ट्रिपल एस क्या, बीपी शायद बिहार ट्रिपल एस सी होती है ना वो, हमारा सीजी व्यापम, और क्या होता है जो जो भी होते होंगे यार, समझना है ना, स्टेट पीसीएस के भी पेपर्स, उसमें लगा है वो। फिर वो बोलेगा, फिर वो समझाएगा पूरा एक एक चीज़ को, उसके बाद फिर क्या करेगा गलती, यूपीएससी का पेपर बहुत कठिन था। क्यों कठिन था, क्योंकि तुम्हारी अप्रोच ही नहीं थी, तुम तो अप्रोच सारा दूसरे पेपर का मार के आ रहे हो वहाँ पे। तो और सबसे बड़ी चीज़, अपनी हीट वालों के साथ रहो, अपने जैसे लोगों के साथ रहो, अपने गोल वाले के साथ रहो, जो जिसका एम तुम्हारे जैसा है। अब तुम यार किसी बुद्धू से आदमी के साथ हो, या किसी छोटे पेपर वाले के साथ हो, गलत मत समझना, तो क्या होता है इससे, वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर लेता है, और तुमको दुनिया भर का रायता फैलाएगा तुम्हारे दिमाग में। उसके घर की महिला भाग गई, तो उसके घर के लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये है तो वो है, फिर तुम वो उन्हीं चीज़ों में लगे हो, तुम अपने बड़े लक्ष्य को भूल जाते हो। दिक्कत यहाँ है तुम्हारे साथ, अब समझ में आ रहा है। अब तुमको लगेगा थोड़ा सा मेरी बातें कड़वी लगेंगी, या तुमको ये लगेगा अरे अच्छे से नहीं बता रहा है, इसके पास तो सेटअप नहीं है, ये तो कुछ बोलना ही नहीं जानता, तो भाई तुम फील कर लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही कर लो इन चीज़ों को, अपना समय बर्बाद ही कर लो, फिर भरोसा करना। और अगर चलो भरोसा नहीं, चलो मेरी बात ये बुरी लग रही है, तो एक बार तुम खुद से यार विचार करो, ठीक है। हो सकता है मेरी वीडियो हार्श लग रही हो, लेकिन ये रियलिटी है। कोई नहीं बताएगा, कोचिंग वाले इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उनको तुमसे पैसा कमाना है। कोई तुमको बताएंगे तो फिर कैसे बनेगा, उनका तो नहीं बनेगा, फिर उनका धंधा चौपट है, क्योंकि तुम एक ही बार में निकाल ले रहे हो, या तुम देख रहे हो एक आध दो अटेम्प्ट, उसके बाद तुम छोड़ दे रहे हो, ये चीज़ें। और बस यार, यही है आज की वीडियो। अगर तुम यहाँ तक देखे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और बस अगर मेरी बात का बुरा लगा है तो मानो, क्योंकि अच्छा जो तुम्हारा अच्छा चाहेगा उसी की बात तुमको बुरी लगेगी, दवाई कड़वी होती है, ठीक है।